साथियों, हम फिर पहुंचे हुए हैं आदिवासी विकास भवन की तरफ। और आप जानते हैं पिछले 3 दिन से हम आपको यहाँ की खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों के जो हालात है वो क्या है। जिस तरह से पूरे देश भर में जो युवा है वो जागृत हो चुका है और खास करके शिक्षा के अधिकार के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहा है। एक लड़ाई जो है आदिवासी बच्चे यहाँ पर में नागपुर के आदिवासी विकास भवन पे यहाँ पर में लड़ रहे हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से, क्योंकि आज ये तीसरी रात है यहाँ पर में इनकी, 4 दिन लगभग हो चुके हैं। और ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, यहाँ पर में वो अभी बारिश हुई है और ये बारिश बड़ी सुहानी हो सकती है उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चों के लिए ये बारिश बिल्कुल भी सुहानी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने पर इस विकट परिस्थितियों में जहाँ पर मैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोर पूरा जो है वो गीला हो चुका है। और ये बच्चे अभी भी यहाँ पर में अपनी बात रखने के लिए बैठे हुए हैं। उनका क्या कहना है, क्या मांग है? उनकी मांग बस इतनी सी है कि जो 5 तारीख का जो जीआर आया था जिसमें 26 साल की उम्र की लिमिट लगाई गई थी। एक तो आदिवासी समाज जो है वो काफ़ी सैकड़ों सालों से है इस मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से जो है वो अलग थलग रहा है। और आज जब कहीं उन्हें आर्टिकल 19 का जो अधिकार है और जितने भी मूलभूत अधिकार है उनकी वजह से आज जब उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जीआर सरकार की ओर से लाना ये बहुत ही दुखदायक है, इनके अधिकारों को छीनने वाला है। साथ ही इसमें जिस तरह से कहा गया है कि वो किसी तरह के एजिटेशन का हिस्सा नहीं हो सकते, निवेदन नहीं दे सकते, रास्ते पर आकर अपनी बात नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के अधिकार का हनन है। और इसी के लिए वो बच्चे जो है पिछले 4 दिनों से जो है यहाँ आदिवासी विकास भवन के पास में यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। क्या जिस तरह से जंतर मंतर पर एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, ये तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीआर है उसको हटाया जाए और एक सुधारित जीआर जो है वो यहाँ पर में लाया जाए, जिससे उनके जो हक अधिकार है वो सुरक्षित हो सके। बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात अगर सरकार नहीं मान सकती तो किस तरह का लोकतंत्र है ये, जहाँ पर में सरकार खुद अपने विद्यार्थियों की बात नहीं मान रही है। तो ये जो माहौल है आप यहाँ पर में देख सकते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका। अभी बारिश हो चुकी है, काफी सारे विद्यार्थी यहाँ से कुछ जा भी चुके हैं, तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हैं, बातचीत करके बात करेंगे कि क्या अभी उनका कहना है। बारिश हो चुकी है, बारिश के बाद में भी विद्यार्थी यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है? जी अजय शेडमाके। इतनी बारिश हो गई है फिर भी आप लोग घर नहीं जा रहे? जी सर, आज काळा जी.आर. सरकारने लागू केला आहे त्यांच्या विरोधामध्ये आम्ही इथं प्रोटेस्ट चालू आहे आणि सरकारकडे मागणी आहे की काला क्यों है जीआर? सर, कारण की आता शिक्षणावर बाधा आहे तर कॉलेजला ऍडमिशन मिळालंय, वसतिगृहाला जर आम्ही राहिलो नाही तर आम्ही काय करावं? गावाकडून इथं शिक्षणासाठी आलो आणि हे जर शिक्षण भी नाही मिळालं तर मग आम्ही कुठे जायचं? तो 26 साल की जो लिमिट लगाई जा रही है, वो 26 साल की लिमिट अगर लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो समान शिक्षा का अधिकार खुद संविधान देता है, उस पे भी बाधा आ रही है, ऐसा इनका कहना है। माझं नाव आहे केशव कोडसंगे। माझं शिक्षण आहे MA इकॉनॉमिक्स। अब तो 4 दिन हो गए हैं, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, आप लोग घर क्यों नहीं चले जाते? सर, घरी जाण्याचं कारण काय आहे? कारण की आम्ही जर आमचे तडमड किंवा अडचणी नसत्या तर आम्ही इथपर्यंत येऊन पाण्या पावसात राहण्याचं काही कारण नाही आहे। प्रत्येक व्यक्तीला आपला सुरक्षेचा काळजी राहतेच, पण आम्ही तो काळजी बाजूला सारून इथे येऊन आम्ही अडचणीला मात करत आहोत, याचा सुद्धा एक काहीतरी कुठेतरी तोडगा काढण्यासाठी झालो। मेन कारण हे आहे सर की एखाद्या व्यक्तीला शिक्षण घ्यायचं आहे, जसं की मला एक शिक्षण घ्यायचं आहे, एक शिक्षकी पेशामध्ये मला जायचं, मला आवडेल। मी MA केलं, BA केलं, MA केलं, पहिला MA मध्ये कोणत्याच संस्थेमध्ये गणल्या जात नाही, कारण की एखादी माझ्या अपोजिट येणारा व्यक्ती आहे तो 4 MA केलेला असतो, तर माझं शिक्षण MA BEd करून सुद्धा मी तिथे पात्र ठरत नाही, कारण की तो 4 MA केलेल्या व्यक्तीला ग्राह्य धरलं जातं। हे वास्तविक स्थिती आता सध्याची कंडिशनला घडत आहे, म्हणून मला सुद्धा 4 किंवा 5 MA सुद्धा करता येते आणि हा संविधानानं लादलेला संविधान आहे, दिलेला अधिकार आहे, मूलभूत अधिकार आहे। मला हेच म्हणायचं आहे की जर सक्षम शिक्षण जर विद्यार्थी नसेल तर
ऐसा क्यों लगा सरकार को कि 20 साल की 26 साल की लिमिट लगा देनी चाहिए और इसके बाद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने अपने भरोसे पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है सरकार को? सर मला एक म्हणायचं आहे की आदिवासी समाज हा आत्ताच कुठेतरी शिक्षण घ्यायला लागला आहे आणि तो शिक्षण घेऊन कुठेतरी समाजाला वरचढ नेत आहे. तर हा जो जिहार आहे, हा जिहार आमच्यासाठी लागू आहे, तो म्हणजे एक विनाशाचा आहे आणि आमच्या समाजाला घातक आहे. कारण की शिक्षण घेणारे विद्यार्थी जर वरचढ शिक्षण घेत नसेल, उच्च शिक्षण घेत नसेल, तर समाज कुठे येणार वर? मला म्हणून म्हणत आहे की हे जे आपल्या भारतामध्ये समानता आपण वागवत आहोत किंवा संविधानाने दिला आहे, तो संविधान समानतेने आहे का, असं मला सरकारला उत्तर तो विचारायचं आहे. बात अगर समानता की अगर हो रही है तो देश में जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, वो एक आदिवासी समुदाय से आती है। यहाँ नागपुर में एक सांसद है मायाताई यूना थे, वो आदिवासी समाज से आती है। यहाँ आपके खुद के मंत्री जी है जो आदिवासी समुदाय से है, पीएचडी किया है उन्होंने, तो क्या वो शिक्षा के जो महत्व है उसको नहीं जान पा रहे हो, जो इस तरह का जीआर निकालने में सरकार की मदद कर रहे हो? सर मला हेच म्हणायचं आहे की एखाद्या पीएचडी करणाऱ्या व्यक्तीला त्याला पीएचडी करण्यासाठी कालावधी जास्तीत जास्त लागतो. मग हे जर शिक्षणासाठी आम्हाला खर्च जर पुरत नसेल, कारण की आमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती पाहिजे तसं नाही आहे. कारण की माझे वडील हे एक मोलमजुरी करणारे व्यक्ती आहे आणि मला जर उच्च ठिकाणी शिक्षण घ्यायचं असेल तर मला विभागीय लेवल नाही, पुण्यासारखं महानगरपालिकेच्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण घ्यावं लागतं. तर त्यासाठी मला एक सहारा घेणे आवश्यक आहे. मी सहारा कशाचा घेईन? एक वसतिगृहाचा सहारा घेईन आणि वसतिगृह म्हणजे असं जर अटी जर लादत असेल तर मला कुठेतरी मागं सारल्याशिवाय ठेवत नाही सरकार, असं मला म्हणायचं आहे. तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है वो बहुत तकलीफों से आज बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो घर की परिस्थिति अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं शहरों में आना पड़ेगा, शहरों में आके जो है सरकार का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसे समय में सरकार अगर अपना हाथ खींच ले तो फिर इन विद्यार्थियों का क्या, इन्होंने कहा था क्या? चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं और एक साथी हमारे साथ में खड़े हैं। सर क्या नाम है? प्रशिल कोड़ा पे नाम है। ये आंदोलन पिछले 4 दिन से चल रहा है, अभी तक सर बातचीत हुई है, कोई रिस्पांस आया है, कोई सकारात्मक रिस्पांस? देखिए, टाइम टू टाइम चर्चा तो हो रही है, लेकिन मसला ये है कि आपके चैनल के थ्रू ये जाना चाहिए कि ये विद्यार्थी क्यों बैठे हैं। तो उस हम पे- 3 दिन से दिखाने की उस कोशिश पे कर रहे हैं। चिकित्सा होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब इन्होंने 5 अगस्त 2026 को ये जीआर निकाले, उसमें इन्होंने डायरेक्टली 26 साल की अट डाली थी। जिस भी छात्र की 26 साल पूरे है उसको छात्रावास में हॉस्टल में एडमिशन नहीं दी जाएगी। जो भी छात्र हॉस्टल में पढ़ता है उसको किसी भी संगठन में काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी ये अभिव्यक्ति स्वतंत्र पे घाला है, आर्टिकल 19 को मुझे ये बताइए, आप आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्यों किसी संगठन में जाना है, क्यों आंदोलन करना है आप लोगों को? देखिए सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू 2 विभाग चलते हैं, समाज कल्याण, अभी ओबीसी के तो अभी हुए, समाज जी। कल्याण और एक आदिवासी विकास विभाग। अभी आप बोल रहे हैं कि आपको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो शाहू महाराज ने हॉस्टल की जो कंसेप्ट है, ये हॉस्टल की कंसेप्ट क्यों डाले थे कि सभी समाज के बच्चे एक जगह आके एक जगह खाना खा के बराबर है अपनी आदान प्रदान करे, अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपनी वेशभूषा की आदान प्रदान करे और एक समानता प्रस्थापित हो। लेकिन 2018 को यही सरकार थी, इस सरकार ने आदिवासी छात्रावास में जो खाना मिलता था वो बंद किया। समाज कल्याण का एज इट इज है, वहाँ पे खाना मिलता है, लेकिन आदिवासी डिपार्टमेंट को जो हॉस्टल्स चलते हैं वहाँ का खाना बंद किया। अभी आप मेरे को ये बताइए, एक जगह खाना मिल रहा है, एक जगह खाना नहीं मिल रहा है, यानी एक सगे माँ का और एक सौतेले माँ का बर्ताव अगर होता होगा तो क्या वो बच्चे सच में शांत बैठेंगे? तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। और सरकार बोल रही है कि तुम संगठन नहीं बना सकते, तो फिर हम किस माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए? उनका ये भी कहना था कि आप सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते। आज आश्रम स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि वहां पे खाने में आपने भी देखा होगा कीड़े मिल रहे, तो वो बच्चे कौन से संगठन कौन से तौर पे शासन तक अपनी बात पहुंचाए? तो
हमारा कहना यही है कि हम कोई यहाँ पे विद्रोह करने के लिए नहीं आ रहे, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से आर्टिकल 19 में सीधा सीधा दिया है आप अपना संगठन बना सकते हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वही हमारी मांग। अगर आप हमारे अभिव्यक्ति स्वतंत्र पे गदा ला रहे हैं तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? आज मेरे को ये बताइए, पेट्रोल के भाव कितने हैं आज? 100+ हुए, यानी कि लगातार बढ़ ही रहे। तो ये सरकार ने 2026 का जो जीआर निकाला उसमें जो जिन जिन बच्चों का हॉस्टल में एडमिशन है उनको थीसिस बनाना पड़ता है कॉलेज में सर, डेजर्टेशन। एक डेजर्टेशन उनको यूनिवर्सिटी देना पड़ता, एक कॉलेज को देना पड़ता और एक अपने पास रखना पड़ता, यानी कि 3 कॉपी डेजर्टेशन की बनानी पड़ती। उसके अलावा वो तैयार करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते। उसके लिए इस जीआर में सिर्फ 1000 रुपए का प्रावधान था पहले। क्या सच में 1000 रुपए में 3 कॉपी और उसकी बनाने की मेहनत आएगी सर? आप ही बताइए, आएगी कि नहीं आएगी? जो छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थी है उनको ड्रेस कोड का बिल मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं। जिन भी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है उनको शासन के माध्यम से पैसे मिलते। तो 1000 रुपए में क्या 2 ड्रेस आएंगे? पहले के जीआर में 2000 थे, इस जीआर में 1000 कम कर दी, यानी कि महंगाई जैसे बढ़ रही है लेकिन शासन आदिवासी छात्रों का अनुदान कम कर रहे हैं। ये शायद समझ में सरकार के पास में पैसे ना हो। सर 21,000 करोड़ का बजट है सरकार का, और पिछले 15 नवंबर को सरकार ने 50 करोड़ का कार्यक्रम नागपुर में किया था। यानी कि सरकार ये कहना चाहती है कि तुम शिक्षा के लिए पैसा मत मांगो, नाच गाने के लिए पैसा मांगो। हमारे पास नाच गाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए पैसा है, शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर तुम शिक्षित बनोगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ोगे। तो सरकार ने जो ये जीआर बनाया है, ये जो जीआर है ये जीआर नहीं है, ये हमारे समाज के ऊपर आइडियोलॉजिकल अटैक है। अगर किसी समाज को सामाजिक व्यवस्था से खत्म करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, वो सामाजिक व्यवस्था से अपने आप खत्म होगा। इसके पीछे की ये नीति है। 4-5 प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, तो उन प्रमुख मांगों पर आप अड़े रहेंगे या फिर कुछ समझौता होगा सरकार के साथ जब में? तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम अड़े रहेंगे। हमारी डिमांड पूरी होने तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। ये आंदोलन नागपुर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में है, और पूरे महाराष्ट्र विद्यार्थियों की एक ही मांग है कि जो जीआर निकाला वो सरसकट रद्द हो और जो भी हमारी अन्य मांगे वो भी पूरी की जाए। तो महाराष्ट्र में कहाँ से आपको सहयोग मिला है? महाराष्ट्र में पुणे में बच्चे आंदोलन पे बैठे, वर्धा में बैठे हैं, यहाँ पे यवतमाल में कल आंदोलन है वहाँ पे। उसके बाद में गोंदिया में, भंडारा में। कल का जो आंदोलन है उसका एक पर्चा जारी हुआ है, तो सर उसके बारे में मेरे को फिलहाल आइडिया नहीं है जी। नहीं, वो क्योंकि वो आपके जो आदिवासी मंत्री है, विकास मंत्री, उनकी इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। क्या आपका भी वो मुद्दा है? जी, अगर उनका डिमांड है तो हमारी भी वही डिमांड रहेगी, क्योंकि अभी हम जितने भी बच्चे, भले ही हम अलग अलग बैठे हैं लेकिन हमारी मांग एक ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो शिक्षा का बजट है पिछले 10-12 सालों में है, धीरे धीरे कम होते आया है। यही हालत जो है महाराष्ट्र की भी है, और एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो शिक्षा का बजट में जो पैसा जो प्रावधान किया जा रहा है वो जीआर के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ऐसा भी इन बच्चों का कहना है। और इस तरह की जो नीतियां है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के विरोध में है। आर्टिकल 19 के अधिकार का हनन हो रहा है। ये सारे आरोप के साथ में ये बच्चे जो है वो सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाना चाहते हैं, और पिछले 4 दिनों से बैठे हैं। आज इतनी बारिश हुई, मौसम भला ही सुहाना हो गया, लेकिन इन बच्चों की हालत आप देखिए कि कितनी तकलीफदेह है। तो सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी, जल्द से जल्द इन बच्चों की जो है बात सुन ली जाए, मान ली जाए। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। इस तरह की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।